बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, बहनों, आज हम अल बकरा की सूरह 246 से लेकर 252 तक की तफसीर बयान कर रहे हैं। अल्लाह ताला आयत नंबर 246 में फरमाता है, ऐ हबीब, क्या तुमने बने इसराइल के एक ग्रोह को ना देखा जो मूसा के बाद हुआ, जब उन्होंने अपने एक नबी से कहा कि हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दे ताकि हम अल्लाह की राह में लड़ें। इस नबी ने फरमाया, क्या ऐसा तो नहीं होगा कि अगर तुम पर जहाद फर्ज किया जाए तो फिर तुम जहाद ना करो। उन्होंने कहा, हमें क्या हुआ कि हम अल्लाह की राह में ना लड़े, हालांकि हमें हमारे वतन और हमारी औलाद से निकाल दिया गया है। तो फिर जब इन पर जहाद फर्ज किया गया तो इनमें से थोड़े से लोगों के अलावा बकिया ने मुंह फेर लिया। अल्लाह जालिमों को खूब जानता है। याद का हुक्म देने के लिए जहाद का हुक्म देने के बाद अब जहाद का हिम्मत और हौसला पैदा करने वाला एक वाकया बहुत सी दिलचस्प तफसीलात के साथ पेश किया जा रहा है। चुनाचे बताया गया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जब बनी इसराइल की एतकादी और अमली हालत नहायत खराब होगी और उन्होंने अहद इलाही को फरामोश कर दिया, बुत परस्ती पर मुब्तला हो गया और सरकशी और बदअफाली इंतहा को पहुंच गई, तो इन पर कौम जालूत मुसल्लत कर दी गई, जिसका अमाका कहते हैं। जालूत एक नहायत जाबर बादशाह था। इसकी कौम के लोग मिस्र और फलस्तीन के दरमियान बहरे रूम के साहिल पर रहते थे। उन्होंने बने इसराइल के शहर छीन लिए, इनके लोग गिरफ्तार कर लिया और इन पर तरह तरह की सख्तियां की। इस जमाने में बनी इसराइल में कोई नबी मौजूद ना थे। खानदान नबूवत में सिर्फ एक ही बाकी रही थी जो हामला थी। इनके यहां बेटे की वलादत हुई जिनका नाम शमूएल रखा गया। जब वो बड़े हुए तो इन तौरेत का इल्म हासिल करने के लिए बैतुल मुकद्दस में एक बुजुर्ग आलम के सुपुर्द किया गया। वो आप अलैहिस्सलाम के साथ बड़ी शफकत करते और आपको अपना बेटा कहते। जब हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम बलगत की उम्र को पहुंचे तो एक रात आप उस आलम के करीब आराम फरमा रहे थे कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इसी आलम की आवाज में या शमूएल कहकर पुकारा। आप आलम के पास गया और फरमाया कि आपने मुझे पुकारा है। आलम ने इस ख्याल से कि इनकार करने से कहीं आप डर ना जाए, ये कह दिया कि बेटा तुम सो जाओ। फिर दोबारा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इसी तरह पुकारा और हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम के पास आ गए। आलम ने कहा कि बेटा अब अगर मैं तुम्हें फिर पुकारूं तो तुम जवाब ना देना। चुनाचे तीसरी मर्तबा जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ज़ाहिर हो गए और उन्होंने बशारत दी कि अल्लाह ताला ने आपको नबूवत का मनसब अता फरमाया, लिहाजा आप अपनी कौम की तरफ जाए और अपने रब ताला के अहकाम पहुंचाइए। जब आप अलैहिस्सलाम कौम की तरफ तशरीफ लाए तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानने से इनकार कर दिया और कहा कि आप अलैहिस्सलाम इतनी जल्दी कैसे नबी बन गए। अच्छा, अगर आप अलैहिस्सलाम नबी हैं तो हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर करें। इस वाक्य से यह भी मालूम है कि जब कौम की इत्तेकादी और अमली हालत खराब हो जाती है तो इन पर जालिम और जाबर कौमों को मुसल्लत कर दिया जाता है। इस आयत को सामने रखकर पूरी दुनिया के मुस्लिम ममालिक की इत्तेकादी और अमली हालत को देखा जाए तो ऊपर का नक्शा बड़ा वाज़ा तौर पर नजर आएगा। कुरान की इस तरह के वाकयात बयान करने का मकसद सिर्फ तारीख और वाकयात बताना नहीं बल्कि इबरत और नसीहत हासिल करने की तरफ दिलाता है। तो दोस्तों, जब बनी इसराइल ने हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम से कहा कि आप हमारे लिए बादशाह मुकर्रर कर दीजिए ताकि हम राह खुदा में जहाद करें, तो हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐसा ना हो कि तुम पर बादशाह मुकर्रर किया जाए तो तुम जहाद करने से इनकार कर दो और मुंह फेरो। इस पर कौम ने जज्बात में आकर कहा, यह कैसे हो सकता है कि हम जहाज से मुंह फेरें, जबकि कौम जालूत ने हमारी कौम के लोगों को इनके वतन से निकाला है, इनकी औलाद को कत्ल किया है, इनकी नस्लों को तबाह किया है। यह सुनकर हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में दुआ की और अल्लाह ताला ने की दरखास्त कबूल फरमाते हुए इनके लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दिया और इन्हें जहाद के हुक्म दिया। लेकिन बाद में वही हुआ जिसका अंदेशा अल्लाह ताला के नबी ने जाहिर फरमाया था, यानी बनी इसराइल की एक बहुत मामूली तादाद यानी अहले बदर के बराबर सिर्फ 313 अफराद जहाद के लिए तैयार रहे और बकिया सब ने मुंह फेर लिया। याद रखें कि नारे मारने में आगे आगे होना और अमली मैदान में पीठ दिखा देना बुज़दिल कौमों का वतीरा है और कामल लोग गुफ्तार के नहीं
बल्कि किरदार के गाजी होते हैं। सूरह अल बकरा की 247 आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, और इनसे इनके नबी ने फरमाया, बेशक अल्लाह ने तालूत को तुम्हारा बादशाह मुकर्रर किया है। वो कहने लगे, इसे हमारे ऊपर कहां से बादशाही हासिल होगी, हालांकि हम इससे ज्यादा सुल्तानत के मुस्तहिक हैं, और इसे माल में भी वसत नहीं दी गई। इस नबी ने फरमाया, इसे अल्लाह ने तुम पर चुन लिया और इसे इल्म और जिस्म में कुशादगी ज्यादा दी है, और अल्लाह जिसको चाहे अपना मुल्क दे, और अल्लाह वसत वाला इल्म वाला है। बने इसराइल ने चौके बादशाह मुकर्रर करने की दरख्वास्त दी थी। चुनांचे हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से एक असा मिला और बताया गया कि जो शख्स तुम्हारी कौम का बादशाह होगा, इसका कद इस असा के बराबर होगा। चुनांचे लोगों की पैमाइश करने पर तालूत का कदास असा के बराबर निकला, तो हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हें हुक्म अल्लाह से बनी इसराइल का बादशाह मुकर्रर करता हूं। और बनी इसराइल ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तालूत को तुम्हारा बादशाह बनाकर भेजा है। बनी इसराइल के सरदारों ने अपने नबी हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम से कहा कि नबूवत तो लावी बन यकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में चली आती है, और सुल्तानत यहूद बिन यकूब की औलाद में, जबकि तालूत इन दोनों खानदानों में से नहीं है। नीज ये गरीब आदमी है, कोई माल और दौलत इसके पास ही नहीं है, तो ये बादशाह कैसे हो सकता है? इससे ज्यादा तो बादशाह के हकदार हम हैं। इस मामले में ये बनी इसराइल की पहली नाफरमानी थी कि अल्लाह ताला के हुक्म के मुकाबले में अपना कियास किया और बिला वजह की बहस की। इन्हें बताया गया कि सुल्तानत कोई वारासत नहीं कि किसी नस्ल और खानदान के साथ खास हो, इसका दारोमदार सिर्फ फजल इलाही पर ही। तालूत को तुम पर अल्लाह ताला ने बादशाह मुकर्रर किया है, नीज वो इल्म और कुव्वत में तुमसे बढ़कर है, और चूंकि इल्म और कुव्वत सुल्तानत के लिए बड़े मावन होते हैं, और तालूत इस जमाने में तमाम बने इसराइल से ज्यादा इल्म रखता था और सबसे जिस्म और तमन्ना था, इसलिए वही बादशाह के मुस्तहिक है। अल्लाह ताला जिसे चाहे अपना मुल्क दे। तालूत को बादशाह बनाने के वाक्य से मालूम होने वाले मसाइल इस वाक्य से बहुत से चीजें मालूम होती हैं। नंबर 1, हुक्म अल्लाह के मुकाबले में अपने अंदाजे तखमीने कायम करना नाजायज है। नंबर 2, इल्म माल से अफजल है। नंबर 3, हुक्मरान होने का म्यार माल और दौलत से नहीं बल्कि इल्म, कुव्वत और काबिलियत और सालियत से है। नंबर 4, बगैर इश्तिकाक के नस्ल दर नस्ल बादशाह गलत है। हर आदमी को इसकी सालियत पर रखा जाए, और यहां जिसे बादशाह मुकर्रर किया गया, इससे कद के तूल यानी लंबाई की वजह से तालूत का नाम दिया गया। ये बिन्यामीन बिन हजरत यकूब अलैहिस्सलाम की औलाद से थे। 248 में अल्लाह ताला फरमाता है, और इनसे इनके नबी ने फरमाया, इसकी बादशाह की निशानी यह है कि तुम्हारे पास वो ताबूत आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चयन है, और मोअज़्ज़ज़ मूसा और मोअज़्ज़ज़ हारून की छोड़ी हुई चीजों का बकिया है। फरिश्ते इसे उठाए हुए होंगे, बेशक इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान वाले हो। बनी इसराइल ने चौके तालूत की बादशाह पर कोई निशानी मांगी थी। इस पर हुक्म अल्लाह से हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तालूत की बादशाह की निशानी यह है कि तुम्हारे पास तुम्हारा वो मशहूर और मरूफ बाबरकत ताबूत आ जाएगा जिससे तुम्हें तस्कीन मिलती है, और जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम की तबरकरात हैं। ये ताबूत अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर नाज़िल फरमाया था। इसमें तमाम अंबिया कराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीरें थी, इनके मकानात की तस्वीरें थी, और आखिर में हजूर सैयद नबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और हजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस घर की तस्वीर एक सुर्ख याकूत में थी, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में क़याम में है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द आपके सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम मौजूद है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इन तमाम तस्वीरों को देखा। यह संदूक नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता हुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। आप इसमें तौरेत भी रखते थे और अपना मखसूस सामान भी। चुनांचे इस ताबूत में तौरेत के तख्तियों के टुकड़े भी थे, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और आपके कपड़े और आपकी नालीन शरीन, और हजरत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा और इनके असा और थोड़ा सा सामान जो बनी इसराइल पर नाज़िल होता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जंग के मौका पर इस संदूक को आगे रखते थे, इससे बनी इसराइल के दिलों को तस्कीन रहती थी। आप अलैहिस्सलाम ने के बाद ये ताबूत बनी इसराइल में
चलता आया। जब इन्हें कोई मुश्किल दरपेश होती तो वो इस ताबूत को सामने रखकर दुआ करते और कामयाब होते, दुश्मनों के मुकाबले में इसकी बरकत से फतह पाते। जब बनी इसराइल की हालत खराब हुई, इनकी बदअमली बहुत बढ़ गई और अल्लाह ताला ने इन पर अमालका को मुसल्लत किया, तो वो इन ताबूत छीन कर ले गए और इसको नजस और गंदे मकामात पर रखा और इसकी बेहरमती की। इन गुस्ताखियों की वजह से अमालका के लोग तरह तरह के अमराज और मसाइब में मुब्तला हो गए। इनकी 5 बस्तियां हलाक होगी। इन्हें यकीन हो गया कि ताबूत की तौहीन और अब बेअदबी ही की वजह से ये बर्बादी का बायस बने हैं। तो दोस्तों, क्योंकि इस ताबूत का आना बनी इसराइल के ताबूत के बादशाह की निशानी करार दिया गया था, लिहाजा बनी इसराइल ने ये देखकर तालूत की बादशाही को तस्लीम कर लिया और बिला तखीर जहाद के लिए आमादा हो गए, क्योंकि ताबूत के आने से इन्हें अपनी फतह का यकीन हो गया। तालूत ने बने इसराइल में से 70,000 जवान मुंतखब किए, जिनमें हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी थे। तालूत के पास ताबूत सकीना आने वाले वाक़े से मालूम होने वाले मसाइल, इस वाक़े से कई मसाइल मालूम हुए। बुजुर्गों के नंबर 1, बुजुर्गों के तबरकात का आजाद और एहतराम लाजम है। इनकी बरकत से दुआएं कबूल होती हैं और हाजतें पूरी होती हैं। तबरकात की ताजीम गुज़िश्ता अंबिया अलैहिस्सलाम से चलती आ रही है। सूरह यूसुफ में भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते की बरकत से हजरत यकूब अलैहिस्सलाम की आंखों की रोशनी दुरुस्त होने का वाक़या मज़कूर है। नंबर 3, तबरकात की बेअदबी और गुस्ताखी गुमराह लोगों के तरीका है और बर्बादी का सबब है। नंबर 4, जब तबरकात की गुस्ताखी गुमराही और तबाही है, तो जिन हस्तियों की तबरकात हूं, इनकी बेअदबी और गुस्ताखी किस कदर संगीन और खतरनाक होगी। नंबर 5, अल्लाह ताला के प्यारों से निस्बत रखने वाली हर चीज बाबरकत होती है। जैसे ताबूत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के नालीन शरीफीन यानी पांव में पहनने के जोड़े भी बरकत का जरिया थे। याद रहे कि मज़कूरा वाला ताबूत में अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की जो तस्वीरें थी वो किसी आदमी की बनाई हुई ना थी, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से आई थी। 249 आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, फिर जब तालूत लश्करों को लेकर शहर से जुदा हुआ तो इसने कहा, बेशक अल्लाह तुम्हें एक नहर के जरिए आजमाने वाला है। तू जो इस नहर से पानी पिएगा वो मेरा नहीं है और जो ना पिएगा वो मेरा है। स्वयं इसके जो एक चुल्लू अपने हाथ से भर ले तो इनसे थोड़े से लोगों के अलावा सब ने इस नहर से पानी पी लिया। जब तालूत और इसके साथ वाले मुसलमान नहर से पार हो गए तो उन्होंने कहा, हम आज जालूत और इसके लश्कर के साथ मुकाबले की ताकत नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला से मिलने की यकीन रखते थे। उन्होंने कहा, बहुत दफा छोटी जमात अल्लाह के हुक्म से बड़ी जमात पर गालिब आई है और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। फिर जब वो जालूत और इसके लश्करों के सामने आए तो उन्होंने अर्ज की, ऐ हमारे रब, हम पर सब्र डाल दे और हमें साबित कदमी अता फरमा और काफिर कौम के मुकाबले में हमारी मदद हो रहा। जब तालूत लश्करों को लेकर शहर से जुदा हुआ, अब जिस जहाद का तज़किरा चलता आ रहा है इसके वाकयात का बयान है। तालूत अपने लश्कर के लेकर बैतुल मुक़द्दस से रवाना हुआ। चूंकि बनी इसराइल का यह सफर जहाद सख्त गर्मी में था, लिहाजा जब गर्मी की वजह से इन मुजाहिदीन को सख्त प्यास लगी तो तालूत ने इन्हें खबर दी कि अनकरीब एक नहर आएगी, मगर ये तुम्हारे इम्तिहान का वक्त है, इसमें से पानी ना पीना। तालूत ये सब कुछ हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम की वही की बिना पर कह रहे थे। चुनांचे कहा कि इस नहर से पेट भरकर पानी ना पीना, क्योंकि जो इस नहर से ज्यादा पानी पिएगा वो मेरी जमात में नहीं रहेगा। क्योंकि ये इनके लिए इम्तिहान मुकर्रर फरमाया गया था कि शदीद प्यास के वक्त जो हुक्म की तमील पर साबित कदम रहेगा वो आइंदा भी साबित कदम रहेगा और सख्तियों का मुकाबला कर सकेगा। और जो इस वक्त अपनी ख्वाहिश से मगलूब होकर नाफरमानी करेगा वो आइंदा की सख्तियों को कैसे बर्दाश्त करेगा। सिर्फ चुल्लू भर चंद घूंट ही लेने की इजाजत थी, सहर होकर पीना मना था। फिर जब वो नहर आ गई तो लोगों की अक्सरियत इम्तिहान में नाकाम होगी और उन्होंने जी भर कर पानी पिया। सिर्फ 313 अफराद साबित कदम रहे। उन्होंने सब्र किया और उन्होंने एक चुल्लू पर गुजारा किया। इससे इनके दिल और ईमान को कुव्वत हासिल हुई और वो सलामती से
नहर से गुजर गए, जबकि जिन्होंने खूब पिया इनकी होंठ स्याह हो गए, इनकी प्यास और बढ़ गई और वो बुज़दिल हो गए। और जब उन्होंने जालूत के लश्कर की कसरत और ताकत को देखा तो कहने लगे कि आज तो हम इन जालूत और इसके लश्कर के साथ नहीं लड़ सकते। लेकिन इन लोगों के बरक्स लकान रबानी और रजाए लाही के मुश्ताक बंदों ने अर्ज की कि ऐसा तो कितनी मर्तबा हुआ कि छोटा ग्रोह अपने से बड़े ग्रोह पर अल्लाह ताला के हुक्म से गालिब आ जाता है। अल्लाह ताला तो सब्र करने वालों के साथ है। चुनांचे फिर जब लश्कर आमने सामने आए तो लश्कर मोमिनीन के साबित कदम मुजाहिदीन ने बरगाह इलाही में दुआ की, ऐ अल्लाह हमें दुश्मन के मुकाबले में मैदान जंग में सब्र की तौफीक दे और हमें साबित कदमी नसीब फरमा, और काफिरों के मुकाबले में हमें अपनी हमायत और नसरत अता फरमा। तो दोस्तों आयत नंबर 250 में अल्लाह ताला फरमाता है, फिर जब तालूत लश्कर को लेकर शहर से जुदा हुआ कि इसने कहा, बेशक अल्लाह तुम्हें एक नहर के जरिए आजमाने वाला है, जो इस नहर से पानी पिएगा वो मेरा नहीं है। तो दोस्तों फिर जब वो जलूत इसके लश्करों के सामने इस तरह आए और डर गए तो वो साबित कदम ना रहे। तो इस तरह ये वाकया बयान किया गया है। तो 251 में अल्लाह ताला फरमाता है, तो उन्होंने अल्लाह के हुक्म से दुश्मनों को भगा दिया। जो बाकी बचे थे जिन्होंने पानी कम किया उन्होंने अल्लाह के हुक्म से दुश्मनों को भगा दिया, और दाऊद ने जालूत को कत्ल कर दिया और अल्लाह ने इसे सुल्तानत और हिकमत अता फरमाई, इसे जो चाहा सिखा दिया। और अगर अल्लाह लोगों में एक के जरिए दूसरे को दफा ना करे तो जरूर जमीन तबाह हो जाए, मगर अल्लाह सारे जहान पर फजल करने वाला है। जब दोनों लश्कर मैदान जंग में आमने सामने हुए तो जालूत ने बनी इसराइल से मुकाबला करने वाला तलब किया। वो इसकी कुव्वत और जस्मात देखकर घबरा गए, क्योंकि वो बड़ा जाबर, कवि, शाजोर, अजीमुल अब्सा और रकत था। तालूत ने अपने लश्कर में ऐलान किया कि जो शख्स जालूत को कत्ल करे मैं अपनी बेटी इसके निकाह में दूंगा और आधा मुल्क इसे दे दूंगा, मगर किसी ने इसका जवाब ना दिया। तालूत ने हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम से अर्ज की कि बरगाह इलाही में दुआ करें। आप अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो बताया गया कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जालूत को कत्ल करेंगे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के वालिद ईशा तालूत के लश्कर में थे और इनके साथ इनके तमाम फरजंद भी थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इनमें सबसे छोटे थे और बीमार थे, रंग जर्द था और बकरियां चराया करते थे। जब तालूत ने अपने आप अलैहिस्सलाम से अर्ज की कि अगर आप जालूत को कत्ल करें तो मैं अपनी लड़की आपके निकाह में दे दूंगा और आधा मुल्क आपको पेश कर दूंगा, तो आपने इस पेशकश को कबूल फरमाया और जालूत की तरफ रवाना हो गया। लड़ाई की सफें बंद गई और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने दस्ते मुबारक में गोपेंड यानी पत्थर फेंकने वाली रस्सी लेकर जालूत के सामने आ गए। जालूत के दिल में आपको देखकर दहशत पैदा हुई, मगर इसने बातें बहुत मुतकब्बराना की और आपको अपनी कुव्वत से मरूब करना चाहा। आपने अपनी इस रस्सी में पत्थर रखकर मारा, वो इसकी पेशानी तोड़कर पीछे से निकल गया और जालूत मर गया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसे लाकर तालूत के सामने डाल दिया। तमाम बनी इसराइल बड़े खुश हुए और तालूत ने हजरत इब्राहिम अपना दाऊद अलैहिस्सलाम को हस्बे वादा निसब मुल्क दिया और अपनी बेटी का आपके साथ निकाह कर दिया। एक मुद्दत के बाद तालूत ने वफात पाई और तमाम मुल्क पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की सुल्तनत हुई। अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को हुकूमत और हिकमत यानी नबूवत दोनों अता फरमा दिए और आपको जो चाहा सिखाया। इसमें जरा बनाना और जानवरों का कलाम समझना दोनों शामिल है, जैसे कि सूरह अंबिया आयत नंबर 79 और 80 में है। जालूत और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के वाकया से हासिल हुए वाला दर्स। तालूत और जालूत और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पूरे वाकये में बहुत से दर्स हैं। साबित कदमी को लोगों को नसीब होती है क्योंकि ये बहुत अजीम खूबी है। नंबर 2, जहाज से पहले आजमाइश कर लेना बेहतर होता है। ऐन वक्त पर कोई हर बुज़दिली दिखाए तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होता। हालत अमन फौज की तरबियत और मेहनत और मुशक्कत इसी मकसद के लिए होती है। नंबर 3, यह भी मालूम हुआ कि किसी बड़े इम्तिहान से पहले छोटे इम्तिहान से गुजर लेना, इससे दिल में कुव्वत पैदा होती है। गर्मी में रोजे रखना तकलीफदा है तो हल्के गर्म मौसम में रोजे रखना चाहिए ताकि मशक हो जाए। बड़ी चीजों पर सब्र करना मुश्किल है
تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر صبر کا خود کو عادی بنائیں۔ مومن کو اسباب مہیا کرنے چاہیے، لیکن بھروسہ اپنے رب تعالیٰ پر ہی ہونا چاہیے۔ تو دوستو، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو اے حبیب ہم آپ کے سامنے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور بے شک تم رسولوں میں سے ہو۔ آیت نمبر 252 میں یہ فرمایا۔ تو دوستو، گمشدہ تاریخ علات اور علوم غیبہ کا عطا ہونا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے کہ نہ تو آپ نے علم تاریخ حاصل کیا اور نہ مورخین کی صحبت میں بیٹھے، پھر بھی ایسے درست حالات بیان فرمائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول اور صاحب وحی ہیں۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن تفسیر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔